आज बोलो भैया, बोलो। आज कांग्रेस पार्टी ने एक मौन जुलूस का आयोजन किया था, चल समारोह का आयोजन किया था। उसका उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश की सरकार में जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ये था कि एक तरफ कोरोना काल में जब इंदौर की जनता से आह्वान किया कि शादी नहीं करनी है, तो इंदौर की जनता ने नहीं की। इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है, तो इंदौर की जनता ने नहीं किया। इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है, तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई। किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्योहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्योहार या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अगर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो आप जितने भी त्योहार है उनकी अनुमति प्रशासन ने देना चाहिए। दूसरा, मेरा इंदौर ऐसा तो न था, यहाँ प्रशासन कितनी भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस सरकार के पहले शिवराज सिंह जी की भी भले सरकार हो, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ जो प्रशासन होता है वो बायस्ड होकर काम करता है। कि मेरे इंदौर में ऐसा कैसे संभव था कि एक लड़की को सरेआम मारा जाता है, ये मेरे इंदौर में तो नहीं हुआ। एक लड़की ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उस पर उसको मंच से उतार दिया, कभी इससे पहले तो मेरा हमारे इंदौर में नहीं हुआ। एक लड़का चूड़ियां बेच रहा था, उसको तालीमानी तरीके से मारा गया, और प्रशासन ने अलग तरह की कहानी बनाई, ये पहले इंदौर में तो नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी समुदाय की हो, इस देश का भला नहीं कर सकती। हम सारी कट्टरपंथी सोचों के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव, इस देश का मूल मंत्र भाईचारा, इस देश की महावीर की कल्पना सत्य अहिंसा परो धर्म, महात्मा गांधी ने जो कहा कि सच के लिए लड़ो, कांग्रेस पार्टी उसको मूर्त रूप देती रहेगी। ये मेरी माँ अहिल्या का शायर है, जिसने अपने बेटे को हाथियों से कुचवा दिया था न्याय के लिए। तो क्या वहाँ पर जिला प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करेगा? इसकी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की। हम मांग करते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है, वो चाहे कोई हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्ट्री शीटर आए, बलात्कारी आए, जो जिन पे गैंग रेप के आरोपी थे वो आए, ये इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और पुलिस और प्रशासन हाथ जोड़ के नीचे देखता रहा। क्या ऐसा प्रशासन था इंदौर में? ये सब इंदौर की जनता देखे और समझे। मैं बड़ी विनम्रता से इंदौर परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच इस शहर का, इस देश का भला नहीं कर सकती। भाईचारा, प्रेम, प्यार, इस मूल अस्तित्व है। वसुधैव कुटुंब, ये हमारा मूल, हमारे हिंदू धर्म का सार है। हम प्यार, प्रेम, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, ऐसे असामाजिक तत्वों का तिरस्कार करें, ये हमारा सबका दायित्व है। मैं इस पूरे आयोजन के लिए, हमें पता है कि जब हम कोरोना का आरोप लगाते हैं तो ये भीड़ कांग्रेस से हुई, तब भी कुछ न कुछ चूक है। पर क्या करें, बीजेपी और प्रशासन ने आंख मिचली, हठधर्मिता की पराकाष्ठा कर दी, इसलिए मौन आयोजन, जबरदस्ती बौछारें चलाई। हमने आके रिक्वेस्ट की कि हम प्रेम से आए हैं, झगड़े से नहीं आए। दब बंद करी। प्रशासन फिर भी चाहता था डंडे चलाना,
वो तो आप लोगों की मीडिया की कृपा है कि जिन्होंने देखती रही हमारे प्रयास को, और प्रशासन डरता रहा। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे इंदौर की मीडिया को। ये लाठी चार्ज करना, बौछारें करना, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी इस किसी मूड में नहीं, कांग्रेस पार्टी सकारात्मक मूड में। पर एक अनुरोध सिर्फ इतना है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, मेरे इंदौर शहर की जो मीडिया है वो बहादुर है, उसने हमेशा से सच को और विपक्ष को साथ दिया है। जो सत्ता से बाहर रहा उसका साथ दिया है। पर इस बार जन आशीर्वाद को सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। जो मेरा मानना है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जीतू पटवारी को अगर कुछ गलत करता है तो ठीक करने का अगर किसी में ताकत है तो इंदौर की मीडिया में है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। ऐसे ही अगर कुछ गलत हो तो सबको हमको एक साथ मिलकर उसकी आवाज बनना चाहिए। इतना हाथ जोड़कर माफी मांगकर अनुरोध है मीडिया से भी। मैंने यही कहा, जरूरत नहीं थी फिर भी मारेंगे, आवश्यकता नहीं है फिर भी लाठीचार्ज करेंगे। यही इनकी अराजकता, यही इनकी सोच, इसी का विरोध है। चलो आ जाओ भैया, जो बचे हुए आ जाओ।